कभी सोचा है कि इतिहास में कहीं एक पूरी की पूरी दुनिया दबी हो, हजारों सालों तक गुमनाम, और फिर एक दिन अचानक हमारे सामने आ जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे एडवांस्ड प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। देखिए, इस कमाल की कहानी की शुरुआत किसी बड़े इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं की। नहीं, बल्कि ये शुरू हुई फौज से भागे हुए एक शख्स से। साल था 1826, जब जेम्स लुइस नाम का एक अंग्रेज सिपाही, जो अपनी पहचान बदलकर चार्ल्स मैसन बन गया था, ब्रिटिश फौज से भाग रहा था। वो बस यूं ही एक बंजारे की तरह भटक रहा था जब उसकी नज़र एक बहुत ही अनोखी जगह पर पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो उसे मिला है ना, वो एक भूले हुए इतिहास का पहला पन्ना था। और विडंबना देखिए, इस सभ्यता को समझने से पहले ही इसे लगभग तबाह कर दिया गया था। मैसन को लगा कि ये सिकंदर के ज़माने के खंडर हैं, लेकिन उसकी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। फिर 30 साल बाद ब्रिटिश इंजीनियर आए और उन्होंने उन अनमोल, हजारों साल पुरानी ईंटों को रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया। सोचिए, आखिरकार 1920 में जाकर सर जॉन मार्शल की टीम ने ठीक से खुदाई शुरू की। और ये जानना तो और भी चौंकाने वाला है कि अनजाने में कितना बड़ा नुकसान हो गया था। अंदाजा है कि कराची लाहौर रेलवे ट्रैक का लगभग 160 किलोमीटर का हिस्सा हड़प्पा की 5000 साल पुरानी कीमती ईंटों से बनाया गया था। मतलब एक पूरी की पूरी विरासत ट्रेन के पहियों के नीचे दबा दी गई। लेकिन जब आखिरकार सही तरीके से खुदाई शुरू हुई तो जमीन के नीचे से जो नज़ारा सामने आया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा समाज था जो अपने समय से सदियां आगे था। देखिए, इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर 5000 साल पहले का मोहनजोदाड़ो 19वीं सदी के लंदन या पेरिस से भी कहीं ज्यादा मॉडर्न था। जहां लंदन में संकरी गंदी गलियां थीं, वहीं मोहनजोदाड़ो में सड़कें एकदम सीधी एक ग्रिड पैटर्न में थीं। घर पक्की ईंटों के बने थे, 2-2, 3-3 मंजिला। हर घर में अपना कुआं और अपना बाथरूम था। और सबसे कमाल की बात, ढकी हुई नालियों वाला एक प्रॉपर सीवर सिस्टम, वो भी उस जमाने में। और जानते हैं, यहाँ मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह कोई राजाओं के आलीशान महल या बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले। जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली वो थी एक पब्लिक स्विमिंग पूल, जिसे द ग्रेट बाथ कहते हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग राजा या भगवान से ज्यादा आम जनता की सुविधाओं और साफ सफाई को महत्व देते थे। हथियार तो नाम मात्र के मिले हैं, लेकिन हाँ, खिलौनों का पूरा खजाना मिला है, जो एक शांतिपूर्ण समाज की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस शानदार इतिहास के पीछे कुछ गहरे राज भी छिपे हैं। तो अब जरा उन रहस्यों की बात करते हैं जो आज भी इतिहासकारों का सिर चकरा देते हैं। ये किसी हिस्टोरिकल डिटेक्टिव केस से कम नहीं है। पहला रहस्य मोहनजोदड़ो की खुदाई में सामने आया। वहां जानकारों को गलियों में, सीढ़ियों पर, घरों में इंसानी कंकाल बिखरे मिले, जैसे मौत अचानक आ गई हो और किसी को संभलने का मौका तक न मिला हो। और दूसरी बड़ी पहेली है उनकी लिखावट, उनकी लिपि। खुदाई में हजारों पत्थर की मोहरें मिली हैं, उन पर करीब 400 अलग अलग तरह के निशान हैं, लेकिन आज तक कोई भी ये समझ नहीं पाया है कि उन्होंने लिखा क्या है। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मिस्र के रोजेटा स्टोन की तरह हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिस पर एक ही बात 2 भाषाओं में लिखी हो, जो इसे डिकोड करने की चाबी बन सके। क्या लिखा था उन मोहरों पर? देवताओं की प्रार्थना या व्यापार का हिसाब किताब? कौन जाने। और फिर इन मोहरों पर एक और बड़ी अजीब बात है। इन पर जो सबसे ज्यादा जानवर बना है, वो कोई शेर या हाथी नहीं है, बल्कि एक सींग वाला एक रहस्यमयी जानवर है, जिसे आज हम यूनिकॉर्न कह सकते हैं। क्या ये कोई पवित्र जानवर था या किसी बड़े कारोबारी घराने का निशान? ये भी एक पहेली है। चलिए अब चलते हैं सबसे बड़े सवाल की ओर। ये शानदार सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? कई दशकों तक 2 मेन थ्योरीज चलती रहीं। पहली थी 1944 में मॉर्टिमर व्हीलर की आर्य आक्रमण की थियरी कि मध्य एशिया से आए लड़ाकों ने इन शहरों को तबाह कर दिया। और दूसरी थियरी थी क्लाइमेट चेंज की, कि ये किसी हमले से नहीं बल्कि एक धीमी प्राकृतिक आपदा से खत्म हुई। और सालों तक किताबों में आर्य आक्रमण की यही कहानी पढ़ाई जाती रही। पर अब मॉडर्न साइंस ने इस कोल्ड केस को सुलझाना शुरू कर दिया है, और सबूत चौंकाने वाले हैं। तो नतीजा ये है कि आर्य आक्रमण वाली थ्योरी अब पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी है। मोहनजोदाड़ो में मिले कंकाल किसी एक लड़ाई के नहीं, बल्कि अलग अलग समय के थे,
और सबसे बड़ा गेम चेंजिंग सबूत मिला हरियाणा के राखीगढ़ी से। वहां 4500 साल पुराने कंकाल का डीएनए टेस्ट हुआ और उसमें कोई भी बाहरी मध्य एशियाई जीन नहीं मिला, बल्कि उसका डीएनए सीधे सीधे आज के उत्तर और दक्षिण भारतीयों से मेल खाता है। तो फिर असली कातिल कौन था? कोई हमलावर नहीं, बल्कि खुद प्रकृति। ये सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी पर नहीं, बल्कि एक और विशाल नदी सरस्वती पर भी निर्भर थी। हुआ ये कि करीब 4000 साल पहले बड़े बड़े भूकंपों ने जमीन के नीचे की प्लेट्स को हिला दिया। नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। यमुना और सतलुज जैसी नदियां जो सरस्वती में मिलती थीं, वो दूसरी दिशा में बहने लगीं, और नतीजा, विशाल सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई और अपने साथ इस महान सभ्यता को एक धीमी, दर्दनाक मौत दे गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शहर जरूर मिट गए, पर उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। असल में शहर खत्म हुए थे, लोग नहीं। सिंधु घाटी के लोग कहीं गायब नहीं हुए। वो वहां से निकलकर पूर्व और दक्षिण की ओर चले गए, गंगा यमुना के मैदानों में बस गए, और उन्हीं से आज के इस उपमहाद्वीप के लोग बने हैं। उनकी आत्मा आज भी जिंदा है हमारी परंपराओं में। हाथ जोड़कर नमस्ते करना, महिलाओं का मांग में सिंदूर भरना, पीपल के पेड़ और नंदी बैल की पूजा, ये सब कुछ 5000 साल पहले हड़प्पा में भी मौजूद था। इससे पता चलता है कि सभ्यताएं मरती नहीं हैं, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन लोगों से वाकई ज्यादा समझदार हैं? जरा सोचिए, उन्होंने 5000 साल पहले एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जो कभी फेल नहीं हुआ, और आज हमारे बड़े बड़े स्मार्ट शहर थोड़ी सी बारिश में ही तालाब बन जाते हैं। इतिहास हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि बदलते हुए मौसम और पर्यावरण से खत्म हुई थी। और आज हम भी तो ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं। हड़प्पा के वो खंडहर आज हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं। उनकी दुनिया जलवायु परिवर्तन से खत्म हो गई थी, क्या हमारी भी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।